आज मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि आप इस गंदी आदत को बड़े आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं। एक बूंद वीर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अगर जान जाओगे तो तुम्हें ये वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि तुम समझ सको कि जाने अनजाने में जो चीज़ तुम बहा रहे हो उसकी कीमत लाखों नहीं करोड़ों में है। शादी के बाद जिस कपल के बच्चे नहीं होते हैं उनसे पूछो कि इसकी क्या कीमत है। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ 2 बूंद के लिए। आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं? शायद सब कुछ सही होता अगर ये मोबाइल नहीं होता, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है इंटरनेट से। पहले 1 GB डाटा ऐड किया जाता है, फिर गूगल पर करबी सिलफोट पता नहीं क्या क्या सर्च किया जाता है और कहानी शुरू हो जाती है। ये कहानी काफी लंबी चलती है। पहले हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फिर माहौल बनता है और धीरे धीरे बंदा चरम सीमा की तरफ जाने लगता है। और इस बीच स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी का भी कॉल आ जाए फिर भी उसे इग्नोर किया जाएगा। और थोड़ी देर बाद कहानी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है और कहानी का अंत वही होता है जो होना चाहिए। सारा वीर बाथरूम पर और बंदा मरी हुई हालत पर बेड पर होता है। एक रियल स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सुमित नाम का एक इंडियन लड़का जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष की थी। अब वो बड़ा हो गया था और जब बड़ा होता है व्यक्ति तो जाहिर सी बात है कि एक स्मार्टफोन की इच्छा जताता है जिसकी पूर्ति माता पिता करते हैं। जब मोबाइल आ जाता है तो पहले व्हाट्सएप के मजे लिए, फिर उसको कहीं से किसी ने इंस्टाग्राम के विषय में बताया। फिर क्या था, सुमित ने अच्छी अच्छी फोटो पर गाने लगाकर इंस्टाग्राम की स्टोरियों पर लगाने लगा। एंड एक दिन होम पेज पर सजेस्ट होती है इंस्टाग्राम में कुछ हसीनाओं की पोस्ट। और फिर क्या, आदमी को जैसे माहौल पर ढालोगे वैसे ही ढलता जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया उसको कवर करता जाता है और जैसे ही आप होम पेज खोलेंगे तो वही चीज़ बार बार दिखाई जाएंगी जो आपने सर्च किया हुआ है ज़्यादा। और फिर सुमित का ट्रांसफॉर्म होता है सोशल मीडिया से गंदी वेबसाइटों पर और वहाँ पर उसे कुछ ही महीनों पर एडिक्ट कर दिया जाता है। आप मानो या न मानो लेकिन ये एक तरह का नशा है। सुमित की स्थिति उन चीज़ों पर खराब हो गई थी। बहुत ही सोल्यूशन निकाला पर इसका कोई रास्ता समझ नहीं आया। फिर उसने अपने एरिया के एक ब्रह्मचारी से संपर्क किया या कहे कि मूंग से बात की, जिसमें थोड़ी मेहनत करने के बाद वह एडिक्शन से बाहर निकल सकता था बड़ी आराम से। अगर क्विट करना है इस हैबिट को तो वीडियो को पूरा देखिएगा और क्विट करने के लिए जो सीक्रेट है उसे मिस मत करना। यार कसम से ऊपर वाला भी सोच रहा होगा कि कितने बेवकूफ लोग हैं जिससे एक नई जिंदगी पैदा हो सकती थी उसको लोग बाथरूम पर बहा रहे हैं। लोगों के अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जब ऊपर वाले ने वो चीज हमें दी है तब हम फिर अपने आप को क्यों रोकें। ये जो सवाल है 90% लोगों को समझ में नहीं आता है। एक तरफ बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है और दूसरी तरफ कुछ डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं महीने में 1 या 2 बार कर लेने से दिल या दिमाग को सुकून मिलता है, मतलब स्ट्रेस रिलीज होता है। और भाई लोग तो इसी मौके के इंतजार पर बैठे हुए होते हैं। इतने बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा है तो सही ही होगा और बस लग जाते। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम कुछ मिनट के मजे के लिए सारा वीर बाथरूम पर फ्लश हो जाता है पर लेकिन तुम्हारी जिंदगी का सफर 1 महीने पीछे चला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि भला इससे क्या ही होगा, कुछ दिनों बाद बॉडी वापस से फिर वीर बना लेगी, फिर ज्यों की त्यों चलने लगेगी। लेकिन जितना आप सोच रहे हैं ये मामला उससे भी ज्यादा गंभीर है। अगर आपको पता चल जाए कि रेगुलर वीर नाश करने से क्या हो सकता है, मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आप जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक आपको केवल ये बताया गया है कि वीर नाश करने पर कमजोरी आती है। लेकिन अभी आज तक आपको ये नहीं बताया गया है कि इसके अलावा और कुछ होता है जो आपके होश उड़ा देगा। नंबर 1, आपका नजरिया निगेटिव हो जाता है। आप मानो या न मानो, मैं अपनी लाइफ में जितने डिप्रेस्ड लोगों से मिला हूँ उनमें से 40% लोग कई घंटों तक गंदी वेबसाइट पर देखते थे और वीर नाश करते थे। गंदे वीडियो से मतलब मेरा केवल वो वाली वीडियो से नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर जो हसीनाओं की पोस्ट देखते हैं व्यक्ति जो अपने सीने और टांगे दिखाकर कहर ढा रही है वो और भी खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा दिमाग कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिन चीजों से हमें मजा आता है, मतलब जिन चीजों से डोपामाइन रिलीज होता है, हम बार बार उसी चीज की तरफ भागते हैं। मतलब लोगों को उस चीज का एडिक्शन हो जाता है। उनको खाना न दिया जाए तो वो रह लेंगे, लेकिन अगर उन चीजों को नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन अगर उनको मोबाइल या इंटरनेट न दिया जाए तो वो नहीं रह सकते। और यहाँ तक तो फिर भी ठीक, लेकिन जब इस कैटेगरी का कोई भी बंदा घर से बाहर निकलता है तो उसे हर लड़की के अंदर वही दिखाई देता है और हर लड़की को वही एक नजरिए से देखता है। उसके मन और उसके आंखों पर वासना भरी होती है और यहाँ से इंसान का पतन होने लगता है, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं वैसा कुछ है ही नहीं। इसलिए जब अगली बार आपको किसी लड़की को देखकर दिमाग पर उल्टी ख्याल आए, बस इतना सोच लेना कि सामने वाला भी आपकी तरह एक इंसान है। और मैं आपको स्टार्टिंग में यही बोल रहा था, कुछ हो या ना हो पर आपका नजरिया निगेटिव हो ही जाएगा। और मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपका पॉजिटिव नजरिया चला गया तो आप उस अंधे इंसान की तरह हो जाओगे जिसके पास आंखें ही नहीं है। दोस्तों, सो इससे पहले देर हो जाए तो आप इस गंदी आदत से बाहर निकलिए। और नंबर 2, आप कभी भी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाएंगे। वीर नाश करने से आपकी हेल्थ को क्या क्या नुकसान होगा वो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपकी सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन आपने ये कभी न कभी जरूर फील किया होगा कि इस आदत का एडिक्शन पर्सन कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाता है। लाइफ में हर दिन हर मिनट आपके पास 2 चॉइसें होती हैं। पहला, आप तो अपने कंफर्ट जोन पर रहकर वो काम करो जो आप आसानी से कर सकते हो, या कि फिर आप दूसरा वो काम करो जो कि बोरिंग,
जिसमें दर्द होता है, जैसे कि वर्कआउट, रीडिंग या कि कोई नई स्किल सीखना हो। लेकिन आप एक बात को नोटिस करना, जो व्यक्ति वीरनाश का एडिक्ट होगा वो हमेशा ही अपने कंफर्ट जोन पर रहकर ही कुछ कर पाएगा। मेहनत वाला काम उससे नहीं होगा। यही आदत उसको लाइफ में काफी पीछे लेकर जाएगी, क्योंकि वो हरदम वही काम को करने के लिए प्रयास करेगा जिसमें ज्यादा एफर्ट ना हो। कुल मिलाकर जो हो गया वीरनाश का आदि, उसकी पूरी बर्बादी। नंबर 3, फिजिकल इफेक्ट्स। फिजिकल में तो सबसे पहले थकान और एनर्जी की कमी महसूस होगी। आपने भी ये बात नोटिस की होगी, जो व्यक्ति ज्यादा वीरनाश करता है या रति क्रीड़ा करता है वो दिन भर सोता रहता है, क्योंकि आप मानो या ना मानो वीर को एक धातु माना गया है, और जिस आदमी के शरीर में वो धातु नहीं होगी वो शरीर ऑलरेडी कमजोर हो जाएगा। कुल मिलाकर ज्यादा वीरनाश करने से बॉडी टायर्ड हो सकती है और एनर्जी लेवल स्लो हो सकता है। दोस्तों, अपने वीर को बचाइए, वरना आप जीवन पर कुछ भी अपने से अधिक चीजें नहीं कर सकते। करेंगे तो आप में संलग्नता नहीं रहेगी। अगला पॉइंट है स्किन इरिटेशन। ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। बार बार वीरनाश करने से हमारे नीचे के एरिया पर इन्फेक्शन या इरिटेशन हो जाता है, और अगर उस जगह पर कोई स्किन प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर को भी नहीं दिखा पाओगे। इसलिए मत करो अपनी बॉडी से खिलवाड़। एंड अगली चीज के बारे में जो बताने वाला हूँ वो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट से मिला था, जो बोलते हैं कि शादी के बाद लगभग 30 से 40% लोग आते हैं जिन्हें प्रॉब्लम्स होती है। शादी से पहले लिमिट से ज्यादा वीरनाश करने से हमारे बॉडी में सेंसेशन की कमी हो जाती है, जिससे हमें रात वाली लाइफ में संतुष्टि नहीं मिलती है और कम हो सकती है, जिससे 90% चांस है कि आपकी वाइफ का अफेयर किसी और व्यक्ति से हो सकता है, और आगे क्या होगा आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए अपनी मर्दांगनी को बचाओ और आपको ये गंदी आदत छोड़नी होगी। वीरनाश के बाद फिजिकल इफेक्ट के साथ साथ आपको मेंटल इशू भी आएंगे, और वो भी बहुत तगड़े वाले आएंगे, जिसमें सबसे पहले आता है गिल्ट और शर्मिंदगी। 98% लोग वीरनाश के बाद गिल्ट या शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छी तरीके से पता होती है कि हमने ये चीज गलत किया है। मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब तक आपके कारण किसी दूसरे का बुरा नहीं होता है, तब तक आपका कोई भी काम पाप में नहीं गिना जाएगा, फिर चाहे अपना ब्लड बहाओ या वीर। लेकिन आप खुद सोचो यार, आपके बाप महतारी ने इस चीज के लिए पैदा किया था। आप कुछ अच्छा करिए जो दुनिया को गर्व से बता सकें। अगला पॉइंट है कि रेगुलर वीरनाश से आपको एडिक्शन या हैबिट डेवलप हो सकता है, और हो सकता क्या है कि हो ही जाता है, और दूसरे इंपॉर्टेंट काम से ध्यान हट जाता है। मतलब आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि आम के आम गुठलियों के दाम। यहाँ सेम उल्टा होता है। उत्तम धातु सार वीर गया सो गया, आपके बाकी काम भी चले जाते हैं, आपका फोकस चला जाता है, आपका डेडिकेशन चला जाता है, आपका मोटिवेशन चला जाता है। और यार मोटिवेशन ही चला जाएगा तो जिंदगी में बचेगा ही क्या। और आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप वापसी करना चाहते हैं, और इस वापसी में आपको मेरा चैनल भास्कर प्यासी मदद करेगा। और रेगुलर वीरनाश करने से आपकी हॉबीज और एक्टिविटी में भी फर्क पड़ता है, साथ ही इन चीज़ों के लिए टाइम भी नहीं बचता है। जो व्यक्ति यार वीरनाश करेगा भला क्या ही स्पोर्ट्स खेलेगा और क्या एक्टिविटी करे, क्योंकि वीरनाश करने से उसका शरीर पूर्णतः कमजोर हो जाता है। अब भला पतला पापड़ किसी चीज में झंडे तो नहीं गाड़ सकता ना यार, क्योंकि दोस्तों कल्पना और हकीकत में बहुत सा फर्क होता है। क्योंकि आपको रियल में शादी के बाद जब रति कीड़ा करनी पड़ेगी तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे और डिप्रेशन में चले जाओगे। अब यार इतने रीजन काफी है गंदी आदत छोड़ने के लिए, या कि फिर और बताऊं। इतनी चीजें बताने के बाद आपने मैथुन को अगर क्विट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको सीक्रेट जानने की जरूरत है, जो मूंग ने उस सुमित नाम के बच्चे से बताया था। सबसे पहले आप अपनी हैबिट्स को रिप्लेस कर दो, यानी कि जिस टाइम पर आपको अपने वीर बहाने की याद आती है, बिना सोचे समझे उसी टाइम पर मेडिटेशन करो, या एक्सरसाइज करो, या अपनी फैमिली के साथ समय बिताओ। ये चीज तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक परेशान करेगी, उसके बाद तुम इसे बड़े आसानी से क्विट कर दोगे। और दूसरी चीज, अपने माइंड के थॉट्स को चेंज करो, क्योंकि जो तुम सोचते हो वही करने को मन करता है। और मोबाइल पर जितनी भी सारी गंदी पोस्टें हैं उन पर नॉट इंटरेस्टेड का बटन दबाओ, या उन्हें फिर अनफॉलो कर दो, ताकि अगली बार से तुम्हारे होम पेज पर ऐसी कोई गंदी पोस्ट ही ना आए और तुम्हारा माइंड ही डाइवर्ट ना हो। और अगली चीज है पेशेंस रखो। देखो किसी भी काम को सफल करने में टाइम लगता है। अगर तुमने बहुत कोशिश की और कभी कभार वीर का नाश कर भी लिया तो ये सोचो कि अगली बार से नहीं होगा। बट कुछ लोग उल्टा सोचते हैं, अगर उनका ये रूटीन टूट गया तो वो सब कुछ भूलकर वापस मैथुन करने लगते हैं और गिल्ट को फील करते हैं। इसीलिए पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली चीज है ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें उस दिशा की ओर लेकर जाते हैं। ऐसे काफी मित्र होते हैं जो तुम्हें नई वाले वीडियो भेजते रहते हैं, जिससे तुम्हारा मन इधर उधर भटकता है। इन लोगों से थोड़ा दूरियां बनाओ। वैसे काफी चीजें हैं क्विट करने के लिए, पर जिसे अपने माइंड को कंट्रोल करने की समझ है तो वो इन सब चीजों से भी क्विट कर सकता है। और मोंक ने भी इन सब चीजों को क्विट करने के लिए सुमित को यही चीज बताई थी, और उसने थोड़ा सा मेहनत करके अपने बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में कन्वर्ट किया था। दोस्तों मैथुन का दस्तूर ही ऐसा है कि जो इसको अच्छी तरीके से जान लेता है वो मैथुन नहीं कर सकता। और एंड में बस यही चीज कहूंगा कि इस वीडियो का सार वीर ही सार है। हेल्थी लाइफ बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति को अगर वीरनाश से कुछ मेंटली इशू हो रहा है तो वो अपने हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकता है। और आपके माता पिता और टीचर काफी बचपन से बातें बताते आ रहे हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर।
अगर आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, व्यस्त हैं, तो आपके पास सब सही होगा। अगर आप रूम में अकेले पड़े रहते हैं तो दिमाग में स्वीट हॉट और लड़कियां ही आएंगी। इसलिए अगर कुछ करने का विचार आए तो अर्जेंटली ही रूम से बाहर निकल जाओ और लोगों से मिलो। और अपने दिमाग में कंट्रोल करना है तो मेडिटेशन करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही इस वीडियो संबंधित आपके पास कोई भी प्रश्न होगा तो कमेंट से जरूर पूछिएगा। आज के लिए धन्यवाद।